नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं देहरादून की। देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, मुश्किलों में घिरे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। रावत के आवास और प्रतिष्ठानों पर यह छापेमारी हो रही है। हरक के मेडिकल कॉलेज में भी छापेमारी जारी है। कॉर्बेट के पाखरो रेंज भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, जिस पर ईडी ये बड़ा एक्शन ले रही है। तो कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है, तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें। हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, जिसमें ईडी का ये शिकंजा देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और अन्य लोगों के ठिकानों पर भी ये छापेमारी चल रही है। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वन विभाग से जुड़ा पूरा मामला है, कॉर्बेट के पाखरो रेंज का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। तो आवास और प्रतिष्ठानों पर यह छापेमारी चल रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के डिफेंस कॉलोनी आवास पर ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। ठीक सामने आप देखिए, इन्हीं गाड़ियों में ईडी की टीमें पहुंची हुई हैं, जो पिछले कई घंटों से लगातार पूछताछ कर रही हैं, छापेमारी कर रही हैं। और ईडी की टीम कई सारे मामलों में जांच कर रही है, चाहे कॉर्बेट के पाखरो रेंज से जुड़ा मामला हो या अन्य मामले हो, उसमें ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। तमाम टीमें अंदर मौजूद हैं। हरक सिंह रावत के परिवार की ओर से किसी ने भी अभी तक इस पूरे मामले पर अपनी बात नहीं रखी है, ना ही अंदर से कोई जांच अधिकारी बाहर आए हैं। किसी भी तरीके से कोई सूचना नहीं दी गई है। एक गाड़ी ज़रूर यहाँ से बाहर की ओर निकली है और ये बताया जा रहा है कि ईडी सिर्फ कॉर्बेट की पाखरो रेंज से ही जुड़े मामले को नहीं जांचेगी, बल्कि कई सारे मामले, कई सारी हो सकता है वित्तीय अनियमितताएं अगर उनकी पकड़ में आती हैं तो उनको भी जांचेगी। यानी हरक सिंह रावत के लिए ये दौर बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। उनके सभी प्रतिष्ठानों में लगातार छापेमारी चल रही है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। तो ये कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी का ये एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में बड़ी मुश्किलों में अब नजर आ रहे हैं हरक सिंह रावत। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। आपको बताएं कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैबिनेट और पार्टी के प्राथमिक सदस्य से हरक सिंह रावत को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए बर्खास्त भी किया था। इसके बाद हरक सिंह रावत विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अब ये जो पूरा मामला है, इसमें घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी की टीम देहरादून की डिफेंस कॉलोनी स्थित उनके आवास पर है, जहां छापेमारी कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों ने पूर्व मंत्री के करीबियों पर भी एक्शन लिया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड स्कैम मामले में ईडी ये एक्शन कर रही है। वहीं PMLA के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर है, आपको बताएं हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। तो मौके पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है ये भी आपको बताया। तो आपको बताया ईडी ने लगातार ये छापेमारी की है। विकास नगर के शंकरपुर मेडिकल कॉलेज पर भी कुछ दिन पहले ही कॉर्बेट घोटाले के मामले में विजिलेंस ने छापेमारी की थी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के घर पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त देखिए, डिफेंस कॉलोनी स्थित ये हरक सिंह रावत का घर है, जहां पर बहुत देर से ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। ये बताया जा रहा है कि कॉर्बेट की पाखरू रेंज से जुड़ा पूरा भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला है, जिसमें पहले भी विजिलेंस की टीम छापेमारी कर चुकी है। तब भी हरक सिंह रावत के घर, उनके बेटे के मेडिकल कॉलेज पे, तमाम प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई थी। जनरेटर भी बरामद किए गए थे, पेट्रोल पंप से भी जनरेटर बरामद किया गया था। और आज ईडी की टीम उनके आवास और उनके प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। ये पूरा मामला जो है कॉर्बेट की पाखरो रेंज से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें अवैध कटान हुआ था, जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें थी। हरक सिंह रावत पर जब भी आरोप लगते रहे, उन्होंने कहा कि वो पाक साफ है, उन्होंने किसी तरह से भ्रष्टाचार नहीं किया। उनके बेटे के पेट्रोल पंप में भी छापेमारी चल रही है, उनका जो मेडिकल कॉलेज है उसमें भी छापेमारी चल रही है। और सबकी नजर इसलिए हरक सिंह रावत की ओर है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जुड़े हुए थे और वन मंत्री रह चुके हैं। तो उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये पूरा घोटाला हुआ था। हरक सिंह रावत
कई बार ये कह चुके हैं कि वो इस मामले में पाक साफ है, उन्होंने किसी तरह का घोटाला नहीं किया। लेकिन अंदर की ओर तस्वीर आपको दिखाऊं तो तमाम पुलिस के जवान आपको अंदर दिखेंगे। अंदर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, एक एक कागजात जुटाया जा रहा है। बीच में ईडी की टीम ने विजिलेंस से पूरे कागजात मांगे थे इस मामले से संबंधित, और इसके अलावा भी ये बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्तियों के मामले में भी ईडी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि हरक सिंह रावत उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा नाम रहे। राज्य बनने के बाद उनका कद लगातार बढ़ता रहा, और लेकिन ये फेज जो है ये चुनौती भरा होगा हरक सिंह रावत के लिए, क्योंकि कई सरकारों में वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, और इस बार दावेदारी हरिद्वार से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से वो कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ईडी की छापेमारी कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी चुनौती बनेगी। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। तो हरक सिंह रावत के मेडिकल कॉलेज पर ईडी ने छापा मारा है। विकास नगर के शंकरपुर में मेडिकल कॉलेज पर कुछ दिन पहले ही कॉर्पोरेट घोटाले के मामले में छापेमारी की गई थी। और चलिए सुरेंद्र रसीला लगातार हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी। सुरेंद्र, अब क्या अपडेट है अभी? देखिए, बिल्कुल अभी भी छापेमारी चल रही है दीपाली। उनके आवास पर जो ईडी की टीम थी वो सुबह से 7 बजे से छापेमारी कर रही है। थोड़ी देर पहले ईडी की टीम आई थी, उन्होंने तमाम गाड़ियों को खोल के चेक किया, तमाम गाड़ियों को खुलवाया गया जो घर के अंदर हैं, इन गाड़ियों को भी चेक किया गया। देखिए, हरक सिंह रावत के करीब 16 से 18 ठिकानों पर ये छापेमारी है। कुछ रिश्तेदारों के आवासों पर भी छापेमारी है, और इसके अलावा बेटे का जो मेडिकल कॉलेज है उस पर छापेमारी चल रही है, जो पेट्रोल पंप है उस पर छापेमारी चल रही है। तमाम कार्रवाई जो है वो सुबह से चल रही है। किसी भी व्यक्ति को बाहर से अंदर जाने की अनुमति नहीं है, और जो भी टीम है, आप अंदर की ओर देखिए, तमाम पुलिस की टीमें आपको दिखाई देंगी, और ये पूरी जो टीमें हैं ये दिल्ली और अलग अलग जगह से ईडी की टीमें पहुंची हुई हैं। हरक सिंह रावत पे ताज़ा तरीन तो कॉर्पोरेट का मामला है, जो पाखरो रेंज की जांच चल रही है, उसके घोटाले के मामले पर ये कहा जा रहा है कि पूरी जांच है। लेकिन इसके अलावा पहले भी कई सारे आरोप उन पर लगे। जब वो श्रम मंत्री थे तो कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष भी श्रम मंत्री के तौर पर वो थे, और उस दौरान भी उसमें कई सारे घोटाले हुए। 400 करोड़ से ज्यादा का जो धन था उसको भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगते रहे। हो सकता है ये पूरी जांच उससे भी आधारित हो, और इसके अलावा भी कई सारे जो आरोप उन पे लगते रहे उस पर ये जांच चल रही है। ये जो जांच चल रही है इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक और तो उत्तराखंड की विधानसभा में आज यूसीसी पारित हो जाएगा, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा, और दूसरी ओर ये बड़ी कार्रवाई कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हरक सिंह रावत बड़े कद्दावर नेताओं में माने जाते हैं। पहले केस में कार्रवाई चल रही है या 2 केस में कार्रवाई चल रही है? भाजपा, देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ईडी की टीम जब आती है तो वो पूरी जांच करती है, हर खाते की जांच करती है, इनसे संबंधित लोगों के जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस पर जांच करेगी। क्या फॉरेन से कोई फंडिंग कभी हुई, फॉरेन से कोई ट्रांजैक्शन हुआ, पीएमएलए का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों पर भी जांच करेगी। अभी ये कहना मुश्किल है कि कितने मामलों पर जाँच चल रही है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि 1 से बहुत ज़्यादा मामलों पर यह जाँच है, क्योंकि ईडी ये देखेगी कि उनके खातों में अगर कोई ऐसा लेन देन हुआ है जो अवैध है तो उस पर पूरी डिटेल ली जाएगी, और उनके करीबी लोगों, कुछ रिश्तेदारों के घरों पर भी छापेमारी की जा रही है। इसलिए ये एक संगठित तौर पे छापेमारी है, और पहले से ही पूरा ईडी का प्लान होगा, पूरी स्टडी होगी, क्योंकि जब विजिलेंस से उन्होंने कागजात मांगे थे, विजिलेंस से सारे सबूत मांगे थे, तो उसके बाद से ये चल रहा था कि किसी भी दिन ये कार्रवाई हो सकती है। और आज सुबह तमाम टीमें यहाँ पहुंच के जांच कर रही हैं। उनके घर के बाहर जो समर्थक दिखा करते थे वो भी नहीं है, घर पे भी सन्नाटा है, अंदर लगातार टीमें हैं। एक बार फिर से अंदर की ओर तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप देखिए, अंदर पुलिस की टीमें लगातार घूम रही हैं, ईडी की टीमें लगातार अंदर जांच कर रही हैं, और ये जांच लंबी चल सकती है, क्योंकि जिस तरह से तमाम ठिकानों पर जांच चल रही है तो उस पर यही कहा जा रहा है कि इनसे संबंधित जितने भी लोग थे, जितने भी खातों में ट्रांजैक्शन हुआ है, उन सब पर नजर ईडी की है। और ऐसे में जब 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक हो, जब हरक सिंह रावत कांग्रेस से दावेदारी कर रहे थे हरिद्वार से, तो उनके लिए और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि कांग्रेस अब तक ये कह रही थी कि हरक सिंह पाक साफ हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। लेकिन आज अगर ईडी की कार्रवाई हो रही है और ईडी को कुछ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो हरक सिंह रावत के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी।
बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं हरक सिंह रावत की। इस बीच बड़ी खबर की